जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। बहन तू घोड़ी है क्या? थोड़ी सी एड़ी लोड़ी के बहती गंगा में मैं नहीं नहाऊंगा तो कौन नहाएगा भाई? मैं तो पूरा स्नान कर लेता हूँ। तो आज हम बात करने वाले मोनालिसा भोसले, जो कि 2008 में पैदा हुई है और आज तक उसने बहुत कर्म कांड किए, मतलब आंखों की वजह से फेमस हो गई और अभी 10 करोड़ की है, इतने की है। उनकी मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। यही होता है जब कुछ लोग फेमस होते हैं और उनकी अकल घास चढ़ने जाती है। ये कह रही कि मूवी 10 करोड़ की भी नहीं है, 3 लाख की भी नहीं है। मैंने वो म्यूजिक वीडियो देखा, मैंने बिहाइंड सीन देखे भाई, 3 लाख की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इतना तो होगा ही। और किसी रैंडम लड़की पे इतना पैसा लगाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। और खराब भी अच्छा इंसान नहीं होता है, ये तो तुम्हें पता चल गया ना। तुम्हें उस टाइम पे पता चला था जिस टाइम पे वो तुम्हें टच कर रहा था, तो तुम्हें वहां पे रुकने की जरूरत नहीं थी। क्यों अपने आप को उसके सामने परोस रही हो? फटाक से उठ के पुलिस स्टेशन में चली जाती, कंप्लेंट दे देती, बात खत्म एकदम। मतलब तुम भी फेमस हो, तुम्हारे साइड से भी कुछ लोग आते, उसके साइड से भी कुछ लोग आते, वहीं पे मतलब तहलका मच जाता। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले बोले थे। 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या अपना आप माँ करेंगे? बाप की पसंद। माँ बाप की नहीं, ये ऐसा ये तो- बोल रही है। नहीं, आपकी ऐसे क्या तो पसंद? ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है। जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना, वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। हाँ, मैंने किया था सबसे पहले। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। 1 hour later. सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया। ये लड़की बहकावे में कुछ भी बोली जा रही। पहले बोला कि मेरे को इसने 10 बार टच किया, मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। अब कहती कि मेरे को इसने 2 बार टच किया। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया। देख, 10 में और 2 में फर्क है, समझ रही मेरी बात? 10 और 2 बीच में 8 नंबर आते हैं। प्लान तेरा फिक्स कर ले, 8 बार टच किया, 10 बार टच किया। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, 2 बार टच किया है, फिर से गलती हो रही है। भेंचोद, मैंने कौन सा नशा कर लिया ये? मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं, आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? देखो, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसका डायलॉग मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब ये था कि मेरे अगर पहली मूवी है तो तुम मुझसे रेप करवाओगे, मतलब रेप का सीन करवाओगे, या फिर ये कहना चाहती है कि तुम मेरा पहला मूवी तो तुम मेरा रेप करोगे। इस टाइप का कुछ वो सीन है, ठीक है? तो ये वो कहना चाहती, तो फॉरगेट, छोड़ दो। सुसाइड करने वाली थी। फरमान ने मुझे सपोर्ट किया कि आप ऐसा मत करो, लड़ना सीखो। फरमान ने मुझे नई जिंदगी दी। ये लड़की बच्ची तो नहीं है भाई, ये दुनिया कैसी है हर किसी को मालूम है, और इस दुनिया में हर एक लोग अपना काम निकालने के लिए रहते हैं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, फरहाद इनकी जिंदगी में आया। अल्लाह का रहम है, फरहाद इनकी जिंदगी में आया। सनोज मिश्रा तो चाहता ही है कि पूरे देश में आतंकवादी हो, झगड़ा करे। औरत बाबू भैया, औरत मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा था, किस टॉपिक पे आ गए? मतलब दिवाली के बम फोड़ने की बात हो रही थी, जो सुतली बम छोटे होते, यहाँ पे आइटम बम पे बात आ गई। कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात का? मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। हाँ, मैंने किया था सबसे पहले। मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूं। हेलो, भोसड़ी के तेरी माँ की चूत लौड़े एड़े गांड के, भोसड़ी के तेरे का लड़ काट के तेरे मुंह में दूंगा, आंड पाव खाएगा भोसड़ी के मादर चो। कौन सा नशा दिया रे तूने मेरे को? हाँ, एक बार कहती है कि इसने मुझे टच किया, मैं डिप्रेशन में चली गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर उसकी जिंदगी में लड़का आया, फिर वो कहती कि मैंने उनको प्रपोज किया, मैंने उनकी शादी के लिए कहा, अगर उन्होंने मेरी शादी से मना कर दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर कहती है अगर हम दोनों को सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो हम सुसाइड कर लेंगे। उस दिन मैं सुसाइड करने वाली थी। अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर। सरकार, केरल की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम कर लेंगे इनके। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, इसमें कहा जा रहा है कि मैंने उस लड़के को शादी के लिए पूछा था, ना उस लड़के ने उससे पूछा। ठीक है, इसने इमोशनल सपोर्ट दिया, इसने उसको अपना पति बना लिया। और हाँ, लव जिहाद वाले किधर है जो रोकते थे कि लव जिहाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे? भाई किधर हो?
भाई मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बहरे हो गए क्या? पता नहीं दोस्तों, वो अपनी कही तो ये भी मतलब नारे लगा रहे होंगे लव जिहाद के लिए। और वैसे भी अपनी लड़की के गांड में कीड़े, तो दूसरे के बच्चों को बोल के कोई फायदा नहीं है। और ये लव जिहाद उल्टा हो गया। और वैसे भी ये इसका बंदा सनातनी तो लग ही रहा है दाढ़ी मूछ से तो। भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। कोई मुझे टच भी कर ले तो उसका हाथ तोड़ के हाथ में देखो, इतनी ताकत तो है हमें। बड़ा बड़ा बातन गांड खाई लाता। भाई यही डायलॉग जो तुम अभी दे रही हो, जब सरोज मिश्रा तुम्हें टच कर रहा था तब ये डायलॉग तुम्हारा कहा गया था। जब यही होता है भाई, सब सही चलता है ना, एकदम मस्त चलता है, लेकिन एक जगह भी कोई बात बिगड़ जाए ना तो भैंचोद पूरा आदमी गलत हो जाता है। और सनोज मिश्रा जी मुझे एक बेटी की तरह मानते और बेटी की नज़र से देखते, सरे से नहीं। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, मैं भी उनको एक पापा की तरह मानती हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है औरत। भाई बंदर भी इतना छलांग नहीं मारता इतना ये मार रही है। कभी ये टच कर रहा तो बुरा आदमी है, पहले कह रही थी कि मेरे बाप समान है, मैं इसकी बेटी समान हूँ। भाई क्या चल रहा है? मतलब पुराने, ठीक है, मतलब उस टाइम पे अगर तुम्हें पता चल रहा था कि बाप अपने को, क्या बोलूं मैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। इस मोहतरमा का सबसे वायरल होने वाला बयान ये है कि राधा ने जब कृष्णा से प्यार किया था, क्या राधा ने पूछा था तुम मुसलमान हो? तो मैं कहना चाहूंगा कि तू और तेरी शक्ल राधा मां से मिलती भी नहीं है, ठीक है। और रही प्यार की बात, तो सुन, अभी मेरे इस जवाब पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। जो मेरे मुसलमान भाई है, जो मेरे हिंदू भाई है, सो प्लीज बस दिल पे मत लेना, ठीक है। देखो ऐसा है कि उस टाइम पे ना लोग भगवान को जानते थे, क्योंकि भगवान उस टाइम पे आते थे, लोगों को दिखते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, तो उनको पता था कि ये भगवान है, कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखता है और ये बंदा भी उन्हीं के पास रहता है, तो मैं भी उन्हीं के पास रहती हूँ, तो कहीं तो कास्ट मैच हो रही है। तब शायद उन्हें मालूम नहीं होगा कि ये सनातनी है या फिर ये मुसलमान है, शायद उस टाइम पे ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो भगवान को उन्होंने देखा है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल ले लो, मैं अगर मंदिर में जा रहा हूँ और एक बंदी भी मंदिर में आ रही है, तो मुझे पता है कि वो हमारे रिलेटेड है, कास्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं उससे क्यों पूछूं? भाई मैं तो शादी के लिए बोल दूं ना, मतलब मैं प्रपोज कर दूं, ये चीजें होगी। लेकिन अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ और एक लड़की मस्जिद में जा रही है, तो मैं उससे क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैंने देखा है ना उसे कि वो दूसरी जगह पे जा रही है। तो वैसे ही राधे माँ ने कृष्णा जी को एक जगह पे जाते हुए देखा होगा जहाँ पे राधे माँ जाती है। कुछ इस तरह का लॉजिक हो सकता है। तो राधे माँ ने नहीं पूछा, क्या बात है इसमें? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये पूछना है ना, राधा ने कान्हा से पूछा था कि तुम मुसलमान हो, जिनके साथ तू बराबरी करनी चाहती है ना, उनके नाखून, ये तो बराबरी की बात ही नहीं है। इसकी अकल घस चरने गई है। देखो ये होता है, अभी ये लव जिहाद ब्यू जिहाद का मुझे पता नहीं, लेकिन एक जगह पे मैंने देखा था कि इसको लव जिहाद के नाम पे एज अ ब्रांड यूज करेंगे। केरला स्टोरी मूवी जो आया है पार्ट 2, उसके लिए उसे प्रमोट के लिए बोलेंगे, ये चीजें होगी। ऐसा एक बंदा बोल रहा है जो कि मैं नहीं बोल रहा। और हाँ, ये वीडियो कोई रोस्ट नहीं है, बस मैंने उसके जवाब के आंसर दिए सवालों के आंसर दिए, जवाब के नहीं। सो कोई इसके ज्यादा पर्सनल मत लेना। और हाँ, मैं हर बार बुरी वीडियो नहीं बनाता।